देख रहे हैं नव समाचार। मैं इस समय मौजूद हूँ गोपाल मंदिर संत नगर बुराड़ी गली नंबर 17 में। हमारे समक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं पंडित गोपाल जी। आइए इनसे बात करते हैं। पंडित गोपाल जी, आज के डेट में लोग काफ़ी व्यस्त हैं, लोगों के पास समय ही नहीं बचा है, लोग पूजन पाठ इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए जीवन में पूजन पाठ का अनुष्ठान का, जो आज अभी आपने किया है, जो आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस समय पूजन हुआ है, और इस पूजन का क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या करना चाहिए लोगों को अपने जीवन में? पहले तो सभी को राधे राधे, सभी को जय माता की करते हैं। मैं पंडित गोपाल जी और आप हरीश तोमर जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, नव समाचार को, जो कि जन की आवाज़ ऊपर तक पहुँचा रहा है। दूसरा, धर्मार्थ प्रेरणा कर रहा है। यज्ञ करने से विवाह सुलभ हो जाता है, वंश में वृद्धि मतलब संतान बड़ी सुलभ हो जाती है, व्यापार वृद्धि, व्यापार में बड़ा सुंदर लाभ मिलता है। विशेष यज्ञ और पूजा करने से विद्या अध्ययन बहुत ही सरल हो जाता है। बताना चाहूँगे पंडित गोपाल जी एक ज्योतिषाचार्य भी हैं। पंडित ये बताएं कि जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है? क्या ज्योतिष जो लोग पढ़ते हैं, ज्योतिष के बारे में बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा क्या जीवन में कोई परिवर्तन आता है? जी, अवश्य आता है और बड़ा ही सुलभ है। जैसे कि हम किसी चीज़ का एक नक्शा देखते हैं तो हमें तुरंत मालूम हो जाता है। ऐसे ही ज्योतिष में ग्रहों का अंतर आता रहता है। जब गुरु की दशा आती है तब भी राजयोग उदय हो जाता है। कभी शुक्र की महादशाएं आती हैं तो ऐश्वर्य हो जाता है। कभी सूर्य की महादशा या अंतरदशा आती है तो जीव निरंतर प्रशासन में सूर्य के भांति उदय हो जाता है। जब मंगल आता है तो जीव राजयोग उदय होता है और सरकारी सेवा में चयन हो जाता है। कभी कभी राहु अंतर कर जाता है तो अचानक ही जीवन में नुकसान भी आ जाता है और स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर जैसी चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। अचानक मनोवृत्तियाँ मलिन सी भी होने लगती हैं। तो तरह तरह जिस प्रकार हमारे नवग्रह हैं जीवन में, ये अनन्य समय पे परिवर्तन लाते रहते हैं। बस किसी अच्छे पंडित जी, अच्छे संत, अच्छे सहयोगी, विद्वान पात्र से आप परामर्श करते रहें, अवश्य ही लाभ मिलता है। विवाह, विद्या, व्यापार, वंश वृद्धि बहुत आसानी और सरलता से यज्ञ पूजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पंडित जी, अंतरदशा और महादशा क्या है? हाँ, बड़ा सुंदर आपने सवाल किया हरि जी, कि महादशा तो ये है थोड़े लंबे समय तक चलती है और उसमें जैसे अंतर करता है। वर्ष में 4 मास जैसे बारिश रहती है और 4 महीने सर्दी रहती है, 4 महीने गर्मी रहती है। इस प्रकार महादशा 1 वर्ष के अंदर उसमें अंतर करता है और सर्दी के समय सर्दी जैसा काम होने लगता है और बारिश के समय पे बारिश जैसा काम होने लगता है। इसी प्रकार से जो महादशा है उसमें जो अंतर कर रहा है, उसी के फलस्वरूप महादशाएं अपना उत्तर और व्यवस्था करने लगती हैं जीवन के, जीव मात्र के शरीर और आसपास। जी, आप देख और सुन रहे थे पंडित गोपाल जी, जो बुराड़ी क्षेत्र के अंदर गली नंबर 17 में गोपाल जी मंदिर है। मैं हूं हरीश तोमर, देखते रहिए नव समाचार।